नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। खबर दोपहर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में सेना को कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर के बडगाम में आतंकी अड्डे का भंडाफोड़ करते हुए लश्कर तैयबा के आतंकी हजूर वानी को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा बलों ने हजून के पास से हथियारों और गोले बरामद किए हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने पूछताछ के बाद 4 और आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है। ये सभी लोग लश्कर के आतंकियों को शरण देने के अलावा उन्हें रसद सामग्री उपलब्ध करवाते थे। पुलिस के मुताबिक ये ग्रुप पिछले कुछ महीने से इस इलाके में सक्रिय था। आपको बता दें कि कश्मीर के सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लग गई है। लश्कर आतंकी हजूर वानी के साथ 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी लश्कर के जो आतंकी थे उनको आतंकी जो सामग्री है वो मुहैया करवाते थे। इसी कड़ी में अब सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। हजूर वानी के साथ जो लश्कर का आतंकी है हजूर वानी, उसके साथ 4 उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कश्मीर सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया हादसे की समीक्षा करते हुए आदेश दिए हैं कि बॉर्डर के दोनों थानाध्यक्ष को तत्काल निलंबित किया जाए। क्षेत्र अधिकारियों को कठोर चेतावनी दी गई है। योगी ने एसएसपी, एडिशनल एसपी मथुरा और एसएसपी आगरा के साथ साथ एडिशनल एसपी सभी से तत्काल स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही साथ एडीजी आगरा जोन, आईजी आगरा जोन इस मामले में स्पष्टीकरण तलब किया है। आपको बता दें कि औरैया में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। वहीं इस बैठक में अधिकारियों को भी तलब किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने औरैया के मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए उपलब्ध कराने की सिफारिश की है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। मैं मानता हूं कि बहुत दुखद और दर्दनाक घटना है। मैं श्रमिकों से बार बार अपील करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपील कर रहे हैं कि संयम रखें और उनके यथास्थान पर पहुंचाने की पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है। 200 बसों को जिलाधिकारियों के सुपुर्द करके रखा गया है कि सुरक्षित इनकी जो वापसी है वो सुरक्षित हो सके, उसके सारे प्रबंध किए गए हैं। लेकिन ये हादसा वास्तव में दुखद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है कि बॉर्डर के दोनों जो एसएचओ थे उनको निलंबित किया है। साथ में जो मथुरा जिधर से होके आए थे, मथुरा आगरा के एसएसपी और एएसपी और एडी जोन से आगरा के, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। और इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए जो मृतक हैं उनको और 50-50 हज़ार रुपया जो घायल हैं उनके परिजनों को उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि यूपी के औरैया में प्रवासी मजदूरों की मौत दुखद हादसा है। सभी राज्यों को प्रवासी मजदूरों के लिए बस का इंतजाम करना चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्हें, सुनाते हैं आपको। बहुत बड़ा हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश में औरैया में, और ये सब प्रवासी मजदूर थे। उन 2 ट्रक्स में सामान लदा था, सामान के ऊपर उनको बैठा रखा था। और राजस्थान, गुजरात से चलते हुए वो लोग पश्चिमी बंगाल और बिहार संबंध रखते, तो वो जा रहे थे। और रास्ते में दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना हुई
जो खड़ा हुआ ट्रक था उसके पीछे से ट्रक ने सीधे टक्कर मारी और जो ड्राइवर संभवतः उसको नींद आई या क्या हुआ, वो लापरवाही से ये सब पूरी घटना हुई। इसमें अहम मुद्दा है कि लोग देख रहे हैं, जगह जगह चेक पोस्ट लगी हुई है, पुलिस की चेक पोस्ट लगी है, फिर भी ये इतनी भारी संख्या में ट्रक्स में, बसेस में, पैदल सब लोग चले जा रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि जहाँ पर भी जो दिखाई दे जाए उनको रोक के और बस की व्यवस्था करके उनको बॉर्डर तक छोड़ना चाहिए हर स्टेट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आर्थिक पैकेज को लेकर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। कुछ दिन पहले सरकार ने स्टेप्स लिए और मैं इन स्टेप्स के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूं। देखिए, पूरा देश कठिनाई में है, लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। जब बच्चों को चोट लगती है तो मां जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है। मां जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। और जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, और मैं राजनीतिक तौर से नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के साइड से बोल रहा हूं, जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। वहीं इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। इसी सोच ने देश को बर्बाद कर दिया। 70 में से 50 साल तक इस देश पर कांग्रेस या किसी कांग्रेसी ने राज किया है। और फिर क्यों इन मजदूरों की हालत इस प्रकार की है? क्यों आज तक उनकी हालत नहीं सुधरी है? प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान बनाने की बात की है। एक आदमी को भूख लगी है, उसकी मदद करने के 2 तरीके हैं। एक ये है कि उसको 2-4 दिन की रोटी दे दो और 2-4 दिन के बाद उसको फिर भूख लगेगी। एक ये है कि उसको रोटी कमाने के काबिल बना दो ताकि जब उसको भूख लगे वो आत्मसम्मान के साथ रोटी खा सके। कांग्रेस ने हमेशा पहला रास्ता अपनाया है और नरेंद्र मोदी जी दूसरे रास्ते पर काम कर रहे हैं। ये सोच का अंतर है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मजदूरों की मौत पर दुख जताया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके मजदूरों के साथ खड़ा होने को लेकर आपके दावों की पोल खुल रही है और देश आपको माफ नहीं करेगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। काफ़ी पीड़ादायक है, दुखद है। मृतक परिजनों के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं। दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। मैंने अपने जिलाध्यक्ष को वहाँ भेजा है। जो भी वहाँ की स्थिति होगी पूरी तरह कांग्रेस पार्टी उनकी मदद करने का काम करेगी। मुख्यमंत्री जी, कल आप दावा कर रहे थे कि सभी श्रमिकों को हम उनके घरों तक पहुँचा रहे हैं। क्या हुआ? आखिर वो बसें कहाँ हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? पिछले समय में भी लगातार घटना होती रही और आप मुख्य दर्शक बने रहे। देश देख रहा है, देश आपको माफ़ नहीं करेगा। आपने श्रमिकों के साथ जो अमानवीय व्यवहार किया है, निश्चित रूप से पूरा देश
आज आपके इस तरह के कृत्य को देखने का काम कर रहा है। आपने मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ, कामगारों के साथ निरंतर उनके साथ उपेक्षा करने का काम किया। इस घटना का जिम्मेदार स्वयं आप हैं। आपने श्रमिकों के साथ जिस तरह की दुर्भावना रखकर उनके साथ इस तरह की घटना होने पर मजबूर किया है, आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं। पूरा देश देख रहा है, देश आपको माफ नहीं करेगा। कल प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम श्रमिक भाइयों के साथ खड़े हैं। आखिर आपके दावे की पोल तो पूरी तरह खुलती चली जा रही है। श्रमिक आज भी पैदल बड़े मात्रा में चलने का काम कर रहा है। न उनके लिए भोजन की कोई व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। घटनाएं दिन पर दिन रोज बढ़ती जा रही हैं। रोज कहीं ना कहीं श्रमिक आज कभी ट्रकों से, कभी किसी गाड़ियों के नाते उनकी मौतें हो रही हैं। आखिर सरकार मुखदर्शक कैसे बन के देख सकती है? निश्चित रूप से जिन लोगों ने जनादेश दिया, क्या आप उनसे बदला ले रहे हैं? क्या श्रमिकों का अधिकार नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अगर दूसरे दल के लोग उनकी मदद करने जा रहे हैं तो आपके द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। निश्चित रूप से श्रमिकों के इस दुख दर्द को कांग्रेस पार्टी निरंतर उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रही है। आपको देख रहा है देश, देश आपको माफ। देश में अब लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू होना है। हर राज्य में से प्रवासी मजदूर लोग पलायन कर रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सख्त आदेश दिए हैं कि प्रवासी मजदूर राज्य की सड़कों पर पैदल चलता नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर पैदल चलते हुए दिखता है तो इसके लिए इलाके के एसडीएम और एसएचओ जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने प्रवासी मजदूरों को बसों में बैठाकर शेल्टर होम तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि देश भर में अब लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू होना है। हर राज्य में प्रवासी मजदूर लोग पलायन कर रहे हैं। इसी बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सख्त आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रवासी मजदूर राज्य की सड़कों पर पैदल चलता नहीं दिखना चाहिए। अगर पैदल चलते हुए दिखता है तो इसके लिए इलाके के एसडीएम और एसएचओ जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने प्रवासी मजदूरों को बसों में बैठाकर शेल्टर होम तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद से ही पलायन कर रहे थे ये प्रवासी मजदूर, उसी को लेकर अब राज्य सरकारें चिंताएं व्यक्त कर रही हैं और उनके लिए बंदोबस्त किए जा रहे हैं। पीएम मोदी की ओर से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार बुधवार से हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आर्थिक पैकेज की घोषणाएं कर रही हैं, जिसके चलते आज वित्त मंत्री चौथे चरण की घोषणा करेंगी। वहीं इस पैकेज को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सियासी कंटक ही उनकी सोच का संकट है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। देखिए, कांग्रेस और उनके अगर साथियों की बात देखें तो उनका जो सियासी कंटक है वही उनकी सोच का संकट है। अब जिस पार्टी का सियासी कंटक उसकी सोच का संकट बना हो तो वो इसी तरह की चीज़ें करेंगे। उन्हें नहीं दिख रहा है ईज़ ऑफ लिविंग, उन्हें नहीं दिख रहा है ईज़ ऑफ एग्रीकल्चर, उन्हें नहीं दिख रहा है ईज़ ऑफ स्मॉल मीडियम जो उद्योग हैं, उन्हें नहीं दिख रहा है ईज़ ऑफ लॉज, उन्हें नहीं दिख रहा है कि जो व्यापार चाहे वो डेयरी से लेकर के और फेरी तक वालों का हो, उसको कितनी सहूलियत और सुविधाएं दी जा रही हैं, दी गई हैं। तो इसलिए अपने जो दिमाग का सियासी कंटक है उससे वो बाहर निकले, तब उनको संकट को के समाधान का रास्ता दिखाई पड़ेगा। और आज ये जो पैकेज है, ये पैकेज भी लोगों में विश्वास कायम करने के लिए है। लोगों को उधार नहीं दिया जा रहा है, लोगों का उद्धार किया जा रहा है। अगर ये अकल के दुश्मनों को ये बात समझ में आ जाए कि उधार और उद्धार में क्या फ़र्क है, तो वो जो है वो आज कम से कम ये उधार की बुद्धि लेकर के कम से कम घूमते। इसलिए हमें लगता है कि आज तमाम तरह की इन चुनौतियों पर हम विजय हासिल करेंगे। और आज कोरोना की जो अंतर्राष्ट्रीय एक आपदा है
उस आपदा को अवसर के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार उसको देखते हुए और देश में एक देश बहुत बड़े रिफॉर्म के रास्ते पे चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तब से उसने रिफॉर्म भी किया है, परफॉर्म भी किया है, ट्रांसफॉर्म भी किया है। लेकिन आज जो रिफॉर्म की ज़रूरत है उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से सभी तरह के प्रभावी मुख्यमंत्री जी को तो बहुत खुश होना चाहिए। उनके जो ऑर्गेनिक खेती होती है, जो स्पाइसेस वहाँ हैं, या और भी जो वहाँ पर किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे उद्योग, मझोले उद्योग, बड़ी राहत है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है, बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। उसको समझने के लिए थोड़ा सा सियासी दिमाग बाहर निकाल करके और उसको समावेशी सोच के साथ, एक सच्ची और ईमानदारी सोच के साथ सोचेंगे तो उनको समझ में आएगा। देखिए, ये बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक तरह से हृदय विदारक घटना है। हमारे मजदूर हमारे भारत के निर्माण के एक बहुत बड़े स्तंभ हैं। स्वाभाविक है कि एक ऐसी आपदा है जो वैश्विक आपदा है, विश्वव्यापी आपदा है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि इस संकट के समय में वो अपने घर पहुँचे। उसके लिए जो है वो रेलवे ने सभी व्यवस्थाएं की हैं। वो बात अलग है कि कुछ राज्यों ने उसमें बहुत पॉजिटिव अप्रोच नहीं अपनाया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने बहुत पॉजिटिव अप्रोच अपनाया। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में ट्रेनों का आवागमन हो रहा है। कहीं से जो मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है उससे भी हमारे जो श्रमिक भाई हैं, जो मज़दूर हैं, उनमें जो है वो गुमराही पैदा हो रही है। उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि उनके लिए ट्रेनें हैं, ट्रेनों से वो जाएं, अपने घर जाना चाहें जाएं और उनके सभी के सभी सरोकार सुरक्षित हैं। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित तौर से जो एक दुर्घटना है या घटना है वो जो है वो उसका तो भरपाई हो नहीं सकती, लेकिन हमारी सभी मज़दूरों से, सभी श्रमिक भाइयों से, सभी से, प्रवासी मज़दूरों से भी अपील है कि वो जिन राज्यों ने ट्रेनों को अपने राज्य में आने की अनुमति दे दी है वहाँ पर वो उस ट्रेनों से जाएं। अन्यथा जो शेल्टर्स बने हुए हैं वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी केंद्र सरकार की तरफ से भी की गई है, राज्य सरकारें भी कर रही हैं, वो करें और उसके जल्दी ही सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक होने के रास्ते पे चल रहा है। और फिर से जो है वो आज ट्रेनें पटरी पे चली हैं, ज़िंदगियाँ भी पटरी पे चलेंगी, उनके कामकाज को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब से यूपी के लिए रवाना हुई स्पेशल श्रमिक ट्रेन अमृतसर से बस्ती के लिए रवाना हुई है। ये ट्रेन आपको बता दें कि 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो है वो रवाना हुई है। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब से यूपी के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है। अमृतसर से बस्ती के लिए ये ट्रेन जाएगी। आपको बता दें कि 1200 प्रवासी मजदूर को लेकर ये स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो है वो रवाना हुई है। यात्रियों की ट्रेन में बैठाने से पहले जो यात्री हैं उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई है ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। वहीं सरकारों की ओर से, राज्य सरकारों की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। इस तरीके से एक सीट पर एक ही प्रवासी मजदूर को या फिर जो यात्री हैं उनको भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में अब पंजाब से यूपी के लिए स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो है वो रवाना हुई है। ये ट्रेन अमृतसर से बस्ती के लिए रवाना की गई है। 1200 श्रमिक मजदूरों को ट्रेन में रवाना किया गया है और इससे पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन के बाद से ही प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं, ऐसी कड़ी में अब सरकार की ओर से जो श्रमिक ट्रेनें चलाई गई है उसी को लेकर पंजाब से भी स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो है वो रवाना की गई है। वहीं यात्रियों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई, उसी के बाद ही उन्हें ट्रेन में चढ़ाया गया, उनमें बिठाया गया और ये ट्रेन अमृतसर से बस्ती के लिए रवाना हुई है। आपको बता दें कि 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर ये स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो है वो रवाना की गई है।
कोरोना वायरस लगातार फैल रहा है। वहीं अगर लॉकडाउन की बात करें तो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ही लॉकडाउन लगाया गया है। उसी कड़ी में अब जब से लॉकडाउन लगा है तब से ही प्रवासी मजदूरों का पलायन जो है वो जारी है। उसी को लेकर अब जो ये स्पेशल श्रमिक ट्रेन है वो चलाई जा रही है ताकि ये श्रमिक जो हैं अपने गंतव्य तक जा सके और वहाँ पर अपने गृह राज्य पर पहुँच सके। सबसे ज़्यादा अगर कोरोना लॉकडाउन की मार किसी को पड़ रही है तो वो है श्रमिक मजदूर। उसी को लेकर अब केंद्र और राज्य सरकारें लगातार प्रयासरत हैं। उसके लिए श्रमिकों के लिए जो है स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उनको उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में बैठने से पहले जो श्रमिक हैं या जो यात्री हैं उनको कुछ नियम है, जो लॉकडाउन के नियम हैं उनकी पालना करनी होगी। उसके लिए मास्क लगाना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। वहीं उसी के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हालांकि ट्रेनों में जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए ट्रेन के बाहर भी आप ये गोल दायरे देख सकते हैं लगाए गए हैं ताकि कुछ मीटर की दूरी पर ये श्रमिक खड़े हों। राजस्थान के डूंगरपुर में एक साथ 21 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बता दें कि ये सभी लोग मुंबई और अहमदाबाद से लौटे थे और ये सभी लोग आसपुर और सांगवाड़ क्षेत्र के हैं। वहीं इनमें से सबसे ज़्यादा 11 लोग रायकी गांव के हैं और 4 आंतरी और 3 रामगढ़ के निवासी हैं। वहीं ये सभी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन चिकित्सा विभाग की टीम अलर्ट हो गई है और बता दें कि जिले में कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो अब बढ़कर 36 हो गई है। वहीं 6 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। यूपी के जनपद हरदोई में 7 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसमें 3 शाहबाद के शामिल हैं। इसमें कुरसेली के अवधेश कुमार, मनीराम और दिलावरपुर के प्रदीप कुमार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तीनों श्रमिकों में कोरोना पॉजिटिव होने वालों में 2 लोग महाराष्ट्र और 1 गाजियाबाद से आया है। कि कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसको लेकर अब ये नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सरकार भी अब प्रयासरत है ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। वहीं इसी कड़ी में यूपी के जनपद हरदोई में 7 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसमें से 3 शाहबाद के शामिल हैं। इसमें कुरसेली के अवधेश कुमार, मनीराम और दिलावरपुर के प्रदीप कुमार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तीनों श्रमिकों में कोरोना पॉजिटिव होने वालों में 2 लोग महाराष्ट्र और 1 गाजियाबाद से आया है। पंजाब के होशियारपुर के सिविल अस्पताल में श्री हुजूर साहिब से वापस आए 82 श्रद्धालुओं को 14 दिनों की क्वारंटीन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस मौके पर तख्त श्री हुजूर साहिब से आए श्रद्धालुओं ने यहां मेडिकल स्टाफ योगदान करने के लिए धन्यवाद दिया। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जसबीर सिंह ने बताया कि अभी तक जिले में 1465 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 93 लोग पॉजिटिव हैं और 1227 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और 124 लोगों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन की पालना करें, जिससे वो कोरोना जैसी महामारी से बच सके। अच्छा कितना ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਪਿੰਡ ਕਰਾ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਹਰਸੀ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਤਿਹ ਐਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ। ਟੋਟਲ 7 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ 14 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ
सारे पेशेंट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗੇ ਔਰ एसिम्टोमेटिक है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में सरकार की तरफ से पंजाब रोडवेज की 4 बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को फिरोजपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया, जहां से अपने गांव में अपने परिवारों के पास रेलगाड़ी के जरिए पहुंच पाएं। इस मौके पर इसको बस अड्डे पर कार सेवा वालों की तरफ से खाने पीने का सामान दिया गया और बसों में बिठाकर रवाना किए गए। वहीं इस मौके पर जानकारी देते हुए मजदूर राजेश यादव ने बताया कि वो यूपी से आए हैं और यहां पिछले 2 महीने से काम कर रहे थे, लेकिन अब सरकार ने बहुत अच्छा प्रबंध किया है जिससे हम अपने घर पहुंच जाएंगे। क्या नाम है आपका? राजेश यादव। कहाँ जाना चाहते हैं? देवरिया जिला। क्या दिक्कत क्या आ रही है? सर इधर काम वाम नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, कब तक बैठे हुए हम लोग। अभी आप बस स्टैंड पे पहुंचे हो, प्रशासन के जो अधिकारी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं आपको? वो बोले गुंडे तक चले जाओ, गुंडे के बाद तुम अपना उधर से निकल जाना। आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया? हाँ सर। यूपी के रामपुर में भी कोरोना वायरस ने पैर पसार लिए हैं। दरअसल जिले में कोरोना जांच रिपोर्ट के 14 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, इसमें से 7 केस रिपीट है। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। ये सभी लोग अहमदाबाद से अपने अपने गांव लौटे थे जब जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38 हो गई है, जिससे पूरे जिले भर में हड़कंप मच गया है। वहीं जिलाधिकारी ने जिले भर में जांच सख्ती बढ़ा दी है और लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और घरों में रहने के लिए अपील की है। वर्तमान में 10 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव रोगियों के साथ अभी भी रामपुर रेड जोन में है। इसके बावजूद हम लोग धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ कर रहे हैं। सारे औद्योगिक प्रतिष्ठान चाहे छोटे हाँ बड़े उनको खोलने की मंजूरी दे दी है कुछ शर्तों के साथ। और शुरुआत से ही हमने आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को तो खोला ही है, बाकी अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को भी हमने धीरे धीरे अनुमति देनी शुरू कर दी थी और अभी कई सारी दुकानें ऐसी खुल रही हैं, लेकिन अभी भी सबको होम डिलीवरी के लिए। खबर दोपहर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।